नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध और आज हम बात करेंगे सुत्त निपात अध्याय 3 महावग का पहला सुत्त पब्बज्जा सुत्त। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पब्बज्जा का अर्थ है प्रव्रज्या यानी निकलना, गृहस्थ जीवन से निकलकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना। ये सुत्त हमें बताता है कि क्यों और कैसे एक व्यक्ति सांसारिक बंधनों को छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर चलता है। गृहम पब्बज्जितो बुद्धो पब्बज्जायानि संशयाम निब्बानम गमनम मग्गम कुतो लब्भति मत्तिसु। हिंदी अर्थ: बुद्ध ने गृहत्याग करके संन्यास लिया क्योंकि गृहस्थ जीवन में शांति और निर्वाण का मार्ग नहीं मिलता। सच्ची मुक्ति तो त्याग और संयम के मार्ग से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, इस सुत्त में बुद्ध स्वयं बताते हैं कि क्यों उन्होंने राजमहल, ऐश्वर्य और परिवार का त्याग किया। बुद्ध कहते हैं, घर एक संकुचित स्थान है, धूल मिट्टी से भरा हुआ। घर छोड़ना ही खुले आकाश के समान है। यहाँ घर केवल भौतिक घर नहीं है, बल्कि सभी सांसारिक बंधनों का प्रतीक है, जैसे लालच और आसक्ति, अहंकार और घमंड, डर और चिंता, सामाजिक दबाव। यो दुःखस्य पजानाति संभवञ्च विरागम खयम चाथ निस्सरणम सो तत्वानम अजानाति। हिंदी अर्थ: जो दुख, उसके कारण, उसके नाश और उससे छुटकारे के मार्ग को समझे, वो सच्चा ज्ञानी है। पब्बज्जा सुत्त में बुद्ध 4 मुख्य कारण बताते हैं। 1. जरा यानी बुढ़ापा। बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने देखा कि सभी जीव बूढ़े होते हैं। ये देखकर उन्हें लगा कि इस बुढ़ापे से मुक्ति का कोई रास्ता होना चाहिए। 2. व्याधि यानी बीमारी। रोग और पीड़ा को देखकर उन्होंने सोचा कि क्या इससे छुटकारा संभव है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां दुख नहीं है? 3. मरण यानी मृत्यु। मृत्यु की अनिवार्यता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वे जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु से पार जाना संभव है? 4. संसार की अनित्यता। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस अनित्यता में शाश्वत सुख की खोज ने उन्हें प्रेरित किया। बुद्ध कहते हैं कि सांसारिक सुख अस्थायी हैं, जैसे धन संपत्ति आज है, कल नहीं भी हो सकती। रिश्ते बदलते रहते हैं। शारीरिक सुख क्षणभंगुर है और यश और प्रतिष्ठा अनिश्चित हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे ऐसी खुशी खोजेंगे जो स्थायी हो, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो और सभी दुखों का अंत कर दे। एवं विहारी यो भिक्खु संतो संयोजनक्षयो सवट्ठाय कायस्य सवे होती महामुनि। हिंदी अर्थ: जो शांत है, बंधन से मुक्त है, वही सच्चा महान मुनि है। दोस्तों, हमें राजमहल छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपने भीतर का लोभ, क्रोध और अहंकार को छोड़ना है। सच्चा संन्यास है भीतर से स्वतंत्र होना। अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू कर लें, तो हम भी बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में ये संदेश और भी प्रासंगिक है। मॉडर्न तनाव, काम का दबाव, हर समय लक्ष्य और परफॉर्मेंस की दौड़, जिससे मन को शांति नहीं मिलती। बौद्ध समाधान माइंडफुलनेस यानी सति। वर्तमान में पूरी एकाग्रता से काम करो, बिना परिणाम के बोझ के। सोशल मीडिया की लत, लाइक्स और तुलना की आदत आत्मसम्मान और ध्यान को कमजोर करती है। बौद्ध समाधान मैत्री भाव यानी मैत्ता। खुद से और दूसरों से करुणा रखो, तुलना से नहीं, करुणा से शांति मिलती है। भविष्य की चिंता, आने वाले कल की फिक्र में वर्तमान का आनंद खो जाता है। बौद्ध समाधान अनिच्चा यानी अनित्य का बोध। सब बदलता है, इस सत्य को समझकर वर्तमान क्षण का आनंद लो। रिश्तों में समस्याएं,
अहंकार और गलतफहमियों से संबंध तनावपूर्ण और कमजोर हो जाते हैं। बौद्ध समाधान, सम्यक वाचा यानी सही वाणी, सत्य और मधुर वाणी बोलो। संवाद ही संबंधों की नींव है। भौतिकवाद, समस्या, हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर और महंगी कार से ही खुशी मिलेगी, लेकिन ये तृष्णा यानी लालसा कभी खत्म नहीं होती और मन को सच्ची शांति नहीं मिलती। बौद्ध समाधान, संतोष और मध्यम मार्ग अपनाओ। जरूरत की चीजें लो, पर लालच से बचो। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा से मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य, समस्या, आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों, मनोरंजन या नशे पर निर्भर हैं, लेकिन मन और भी खाली हो जाता है। बौद्ध समाधान, ध्यान यानी भावना और सति यानी माइंडफुलनेस को अपनाओ। जब हम सांस, विचार और भावनाओं को देखना सीखते हैं, तो मन शांत होता है और भीतर से स्थायी खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी घर छोड़ दें, बल्कि हम सीख सकते हैं: 1. आसक्ति कम करना, चीजों का उपयोग करें लेकिन उनसे चिपके नहीं। 2. अंदरूनी खुशी खोजना, ध्यान, योग, सेवा के माध्यम से। 3. सच्चे मूल्यों को पहचानना, प्रेम, करुणा, शांति, सच्चाई को महत्व देना। 4. वर्तमान में जीना, भूत की चिंता और भविष्य के डर से मुक्त होना। तो दोस्तों, पब्बज्जा सुत्त हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और बदलने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, धम्मपद और सुत्त निपात की पुस्तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया वहां से खरीदकर ज्ञान प्राप्त करें और हमारे चैनल को सहयोग दें। नमस्कार।